दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईरान और अमेरिका की सैन्य शक्ति की तुलना करने वाले हैं। इन दोनों देशों के बीच तनाव अब अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान के खिलाफ सैन्य कदम उठा सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के सामने कितना ताकतवर है। एक तरफ है दुनिया की सुपर पावर देश अमेरिका और दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट का एक जिद्दी और ताकतवर खिलाड़ी ईरान है। आज हम सिर्फ नंबर नहीं देखेंगे बल्कि गहराई से जानेंगे कि अमेरिका की सैन्य शक्ति के सामने ईरान कितना ताकतवर है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की डिफेंस बजट की। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो लगभग 895 बिलियन डॉलर के आसपास है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसमें कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था समा सकती है। अमेरिका अपने इस बजट का उपयोग न केवल नए हथियार खरीदने में करता है, बल्कि अपने सैनिकों की बेहतरीन ट्रेनिंग, दुनिया भर में फैले 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस के रखरखाव और अत्याधुनिक तकनीक पर खर्च करता है। वहीं दूसरी ओर ईरान का रक्षा बजट अमेरिका के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है, जो प्रतिबंधों के कारण लगभग 15 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर के बीच रहता है। लेकिन अमेरिका का ज्यादातर सैन्य खर्च ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन पर होता है, यानी अमेरिका अपनी सेना को ऐसा बनाता है कि वह दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी लड़ाई कर सके, जबकि ईरान का बजट पूरी तरह से रीजनल डिफेंस और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर केंद्रित है। ईरान कम पैसे में सस्ती लेकिन प्रभावी तकनीक जैसे कि मिसाइल और ड्रोन बनाने में माहिर है, जिससे वो कम खर्च में भी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हवा में ताकत की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच का फासला जमीन और आसमान जैसा है। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक वायुसेना है। अमेरिका के पास कुल मिलाकर 13,000 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक 5 जनरेशन की फाइटर जेट शामिल है, जो रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास विशाल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स है, जो भारी मात्रा में गोला बारूद गिरा सकते हैं। इसके विपरीत ईरान की वायुसेना काफी पुरानी है। ईरान के पास कुल लगभग 551 एयरक्राफ्ट है। इनमें से कई विमान 1979 की क्रांति से पहले के हैं, जैसे कि अमेरिका से खरीदे गए पुराने F-14 टॉमकैट्स और रूस के MiG-29। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अपनी वायुसेना को आधुनिक नहीं बना पाया है। सीधे हवाई मुकाबले में ईरान के पुराने जेट्स अमेरिका के आधुनिक स्टील्थ फाइटर्स के सामने शायद ही टिक पाए। यही वजह है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए हवाई जहाजों के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक घना जाल बिछाया है, ताकि अमेरिकी विमानों को अपनी सीमा में घुसने से रोका जा सके। समुद्र में अमेरिका की ताकत का कोई जवाब नहीं है। अमेरिका के पास एक ब्लू वाटर नेवी है, जिसका मतलब है कि वह दुनिया के किसी भी महासागर में जंग लड़ सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक तैरता हुआ वायुसेना बेस होता है, जिस पर 70 से 80 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के पास लगभग 81 विध्वंसक और 70 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। जबकि ईरान की रणनीति यहाँ बिल्कुल अलग है। ईरान अमेरिका से सीधे टक्कर लेने के बजाय गुरिल्ला रणनीति अपनाता है। ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन उसके पास हजारों की संख्या में छोटी तेज गति वाली नौकाएं हैं। ये छोटी नावें मिसाइलों और मशीन गन से लैस होती हैं और झुंड में हमला करती हैं। संकरी जगहों पर, जैसे कि होर्मुज जल डमरू मध्य, ईरान की ये छोटी नावें अमेरिका के बड़े जहाजों के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। इसके अलावा ईरान के पास किलो क्लास जैसी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और मिनी सबमरीन है, जो उथले पानी में छिपकर हमला करने में सक्षम है। ये वो क्षेत्र है जहां ईरान ने सबसे ज्यादा काम किया है और यही उसकी असली ताकत माना जाता है। चूंकि ईरान की वायुसेना कमजोर है,
इसलिए उसने मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार तैयार किया है। पेंटागन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शहाब 3 और खुरम शहर जैसी मिसाइलें शामिल हैं, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइलें क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेसों और इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। इसके साथ ही ईरान अब ड्रोन सुपर पावर बनकर उभरा है। उसके शाट 136 जैसे कामिकाजे ड्रोन्स सस्ते हैं, लेकिन रडार को चकमा देने और सटीक निशाना लगाने में माहिर है। अमेरिका के पास बेशक दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर ईरान एक साथ हजारों सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दाग दे तो दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी ओवरलोड हो सकता है। जमीनी लड़ाई की बात करें तो संख्या बल में दोनों देश काफी करीब नजर आते हैं, लेकिन गुणवत्ता में फर्क है। अमेरिका के पास लगभग 13,28,000 एक्टिव सैनिक है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉडी आर्मर, नाइट विजन गॉगल्स और संचार उपकरणों से लैस है। अमेरिकी सेना के पास M1 अब्राम्स जैसे लगभग 4,600 मैन बैटल टैंक है, जो तकनीक और सुरक्षा के मामले में बेजोड़ है। अमेरिकी सैनिकों को इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धों का लंबा अनुभव है और वे हवा, पानी और जमीन का तालमेल में माहिर है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के पास करीब 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा उसके पास बड़ा रिजर्व बल और बसीज नाम की मिलिशिया भी है। युद्ध की स्थिति में इन रिजर्व और बसीज बलों को शामिल करके ईरान बहुत कम समय में अपनी सेना की संख्या लाखों तक बढ़ा सकता है। ईरान की सबसे खतरनाक यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC है, जो एक ताकतवर सेना है। ईरान के पास भी टैंक है, लेकिन वे अमेरिकी टैंकों के मुकाबले पुराने हैं। हालांकि ईरानी सेना अपने भूगोल को बहुत अच्छे से जानती है। अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो ईरान के पहाड़ और रेगिस्तान रक्षकों के लिए एक प्राकृतिक किले का काम करेंगे, जिससे अमेरिकी सेना के लिए आगे बढ़ना वियतनाम या अफगानिस्तान जैसा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि सीधे मुकाबले में अमेरिका की ताकत, तकनीक और बजट के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका कुछ ही दिनों में ईरान की वायु सेना और नेवी को खत्म कर सकता है, लेकिन ईरान ने अपनी तैयारी इस तरह की है कि युद्ध को लंबा और अमेरिका के लिए बहुत महंगा बनाया जा सके। उसकी मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाते हैं, जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थे ईरान और अमेरिका की सैन्य शक्ति का कंपैरिजन। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका के सामने ईरान लंबे समय तक टिक पाएगा या कोई दूसरा देश ईरान की मदद करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।